अगर हम साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखें तो बांग्लादेश सिर्फ एक छोटा पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को बाकी देश से जोड़ता है और साथ ही बे ऑफ बंगाल तक सीधी पहुंच देता है। अब इसी रीजन में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस तेजी से अपना फुटप्रिंट यानी कदम बढ़ा रही है। लेकिन सवाल है क्यों? क्या ये सिर्फ स्पाइंग एक्टिविटी है या कुछ बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है? पहले समझते हैं बांग्लादेश की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बिल्कुल पास है। अगर किसी भारी पावर को इस रीजन में इन्फ्लुएंस मिलता है तो वो इंडिया के सेंसिटिव हिस्सों में इनस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI अपने नेटवर्क्स, स्लीपर सेल्स और NGOs के थ्रू बांग्लादेश में धीरे धीरे अपना नेटवर्क बना रहा है। इनका मेन फोकस क्या होगा? इनका मेन मकसद होगा क्या? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना होगा, बे ऑफ बंगाल में सर्वेलेंस बढ़ाना ताकि इंडिया की मैरीटाइम एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सके, और बांग्लादेश के अंदर रेडिकल आउटफिट्स को फंड या मोटिवेट करना ताकि इंडियन इंटरेस्ट को चैलेंज किया जा सके। अब सवाल उठता है बांग्लादेशी क्यों? दरअसल बांग्लादेश की पॉलिटिकल लैंडस्केप दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है शेख हसीना की गवर्नमेंट जो अभी नहीं है, जो इंडिया फ्रेंडली मानी जाती थी, और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज जो पाकिस्तान के साथ पुराने हिस्टोरिकल टाइज रखती है। ISI इसी डिवाइड का फायदा उठाकर यहाँ इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चला रही है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ISI के कुछ ऑपरेशंस ने मीडिया हाउसेस, स्टूडेंट ग्रुप्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तक में एंट्री बना ली है ताकि एंटी इंडिया नैरेटिव को सटली फैलाया जा सके। अगर हम इस पैटर्न को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। ISI की कोशिश है कि बे ऑफ बंगाल रीजन में चाइना की तरह अपनी प्रेजेंस बढ़ाए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एरिया इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का अहम हिस्सा बनने वाला है। यानी सिंपल वर्ड्स में कहे, ये सिर्फ इंटेलिजेंस वॉर नहीं बल्कि एक जियो स्ट्रैटेजिक चेस बोर्ड है जहां हर मूव का सीधा असर इंडिया की सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। इंडिया के लिए जरूरी है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने डिप्लोमेटिक और डिफेंस टाइज और मजबूत करे, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट को तेज करे और बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाए, क्योंकि आज की ये इंटेलिजेंस राइवलरी कल का सिक्योरिटी चैलेंज बन सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।